जी आपको होस्ट बना दिया गया है, आप देखें। ठीक है गुरु जी। कुणाल जी बस 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं हम बस। कोई नहीं सर। जी कुणाल जी, वेरी गुड इवनिंग टुडे। तो आपने लास्ट सेशन में हमने शायद मनी मास्टरी कंप्लीट की थी ना, उसके आगे तो सिर्फ अब अभी स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप मास्टरी, राइट? हाँ 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 जी। तो पहले तक का, इससे पहले कोई डाउट, कोई किसी भी तरीके की कोई क्वेरी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दूसरे वाले वो नहीं आते सर अब जो हमारे साथ में थे? राज जी, तो मेरी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ है, और उनका एक्चुअली इस टाइम पे ना उनके यहाँ पे सुबह हो रही होती है, तो और मैं अभी जस्ट बाहर से आया ही था, तो आई वाज वेरी श्योर कि मैं आज क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो उन्हें कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो पता नहीं है ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं तो सर। मैंने 1 घंटे लेट रखी थी क्लास, कि एटलीस्ट वो उठ पाए उस टाइम पे ना, 6:30-7 बज रहे होंगे उनके वहां। मुझे तो पता ही नहीं था सर, मैं तो अभी एकदम हाँ व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो देखा मैसेज आपका। हाँ, वही था, मैं और मैंने बताया था कि मंडे को क्लास रहेगी, बट फिर भी 1% डाउट था कि कोई नहीं सर, नेक्स्ट वो कर लेना, यदि आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिजी वगैरह कोई बात नहीं भाई, करेंगे बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर, आज ना मैं अपना ऑडियो वीडियो नहीं ऑन करूंगा, है ना, सुनूंगा मैं आपका, आपको हाँ केवल, हाँ ठीक है? हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनशिप मास्टरी। तो पहले समझने के लिए कि ये हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब पहले समझने के लिए कि हम रिलेशनशिप मास्टरी क्या है, उससे पहले समझना जरूरी है कि हम रिलेशनशिप मास्टरी क्यों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर 30 और 35 ईयर्स, हमारी जिंदगी की अधिकतर खुशियां हमारे रिलेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और दो इन प्रीवियस टाइम्स हमारे लिए मॉनेटरी और अदर थिंग्स में बी प्रायोरिटी फॉर अस, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ये फैमिली और ये पर्सनल रिलेशंस ही होते हैं जो हमारी खुशी का सबसे ज्यादा कारण बन रहे होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दैट हमें ट्रेनिंग तो दी जाती है कार चलाने की, बाइक चलाने की, फोन चलाने की, ये सारी चीजों की हमें कोई ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी ना किसी वे से हम उसे चलाना सीखते हैं। बट जो ये रिलेशनशिप है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशन फॉर्म करना है, किस तरीके से उस रिलेशन को फॉर्म करना है, इसकी हमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और इकलौती ट्रेनिंग जो हम सभी के पास में होती है वो ट्रेनिंग होती है जो हमने अपने घर पे ट्रेनिंग देखी हुई होती है। तभी आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जैसा रिलेशन आपका फादर आपके फादर का आपके मदर के साथ में होगा, कहीं ना कहीं वो वही सेम चीज आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो rather than repeating the same word mistakes, what we have to do is we have to understand how a relationship works and why do we need to form a relation. Even before understanding how a relationship works, we have to understand कि हमें relationship की जरूरत क्या है. As a human, अगर हम इस दुनिया में relationships बना रहे हैं तो उसकी actually जरूरत क्या है? उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं. उसमें से top 3-4 I have categorized. The first is your survival needs. Survival needs is that जो हमारा पहला रिलेशन इस दुनिया में होता है, सबसे पहला रिलेशन वो हमारा अपनी माँ के साथ में होता है, और वो रिलेशन फॉर्म होता है हमारे सर्वाइवल नीड्स की वजह से, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एक इंसान का बच्चा सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, सबसे ज्यादा समय के लिए डिपेंडेंट रहता है अपनी माँ पे या फिर अपने जो भी उसके रिलेटिव्स या फिर whatsoever person is going to take care of them him, वो इंसान का बेबी सबसे ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम they would get mature easily, but a human species takes more time to develop because we have programmed our genetic manners in such a way कि अब हमें अब एक ह्यूमन चाइल्ड को ज्यादा टाइम लगता है प्रिपेयर होने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए. और यही सेम रीजन होता है दैट द वेरी सेम मदर जिसके साथ में हमारा सबसे पहला दुनिया में रिलेशनशिप फॉर्म होता है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ही सर्वाइवल नीड खत्म होती है इन फ्यूचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे ही सबसे पहले छोड़ देते हैं. इट्स क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि वो सर्वाइवल नीड खत्म हो जाती है. नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स और एल्डर्स फॉर आवर सर्वाइवल. एंड आप कभी भी आप तो खुद जी एक एनजीओ के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आपने उनसे बात करी होगी, तो वो आप पेरेंट्स आप खुद बताते होंगे दैट कैसे उन्हीं के बच्चे एक टाइम पे उन्हीं के पीछे पीछे घूमते रहते होंगे, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वही सेम जो किड्स थे उन्होंने वहां लाके उन्हें छोड़ दिया है. तो जैसे ही ये सर्वाइवल नीड खत्म होती है, our relationships comes to an end. So this is the first need why we form a relation. Second need जो relationship form करने की होती है, that is procreational needs. Procreational needs वो needs हैं जिनकी बदौलत हमारा शरीर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हुए है. देखिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमेशा एक्सपेंडिंग है, हमेशा एक एक्सपेंडिंग नेचर में है. ये अभी फिलहाल आप किसी भी चीज को देखिएगा, अगर आप अपने कमरे को भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि उसे एक ऑर्गेनाइज करने में एफर्ट करते हैं हम, लेकिन डिसऑर्गेनाइज वो अपने आप हो जाता है. सो इट्स द सेम रीजन कि वो एक्सपेंड अपने आप हो जाता है. तो एक्सपेंड वो अपने आप हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज समेटने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. और यही इस यूनिवर्स का नेचर है. और सेल्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइंग, हम हमेशा ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं. तो यही जो नीड है, यही हमारी बॉडी की भी है. द नीड टू रिप्रोड्यूस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज कही जाती है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, इसे जो रिप्रोडक्शन नीड है. बट वो नीड है क्या एक्चुअली? दिस नीड इज नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग आवर ब्रेन, इट्स प्रोग्रामिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी व्हिच वांट्स टू सर्वाइव. हमारी बॉडी को अच्छे से पता है कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती. And the only option by which it can survive is if we leave over some of our genes on this planet. तभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो पूर्वज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, इसी बात को कहते रहते हैं दैट यू हैव टू कुछ पीढ़ी होनी चाहिए आगे. तो बिकॉज वी हैव दिस नीड ऑफ प्रोक्रिएशन इन आवर माइंड, क्योंकि आपका ब्रेन में भी आपके लिए बंगले,
गाड़ियां, लेटेस्ट आईफोन्स, इन सब चीजों को खोज रहा होगा, लेकिन आपकी बॉडी को हमेशा सिर्फ एक ही चीज की तलाश है, वो है नीड टू रिप्रोड्यूस। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज आवर सेकंड नीड। नाउ वी कम टू थर्ड नीड, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। देखिए, ह्यूमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज नहीं है इस दुनिया की, वीक स्पीशीज में से ही आती है, अगर आप एक औसतन एवरेज मानेंगे तो। लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, thousands of years, we are surviving on this planet। और उसका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है that we live in communities। हम आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से ही एक कम्युनिटी, एक कबीलों के अंदर रहना शुरू कर दिया था हमने, ताकि हम अपनी जिंदगी को बचा सके। तो हमने एक अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में ढालना शुरू कर दिया था। उससे क्या हुआ, शुरुआत हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से, एक सर्वाइवल नीड को इंक्रीज करने के लिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो होता गया, तो उसी से ही हमें सिक्योरिटी भी आने लगी, उसी सोसाइटी से हमें सिग्निफिकेंस मिलने लगा, वही कंफर्ट मिलने लगा, वही लव एंड कनेक्शन मिलने लगा, वही कंपेनियनशिप मिलने लगी और वही प्लेजर मिलने लगा। उन्हीं लोगों के साथ हमने पार्टी करना शुरू कर दिया, वहीं पे हमें कंपेनियनशिप समझ में आने लगी। तो बट ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इसने क्या काम करा कि दैट हमारी सिक्योरिटी नीड्स को ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दैट आपने कई बार देखा होगा, साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से ही, बिकॉज ऑफ नीड ऑफ सिक्योरिटी, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कई रिलेशंस में कि दैट a particular wife is still stuck with her husband after, मतलब काफी बार ऐसा देखने को मिलता है, after 15 years of marriage, 20 years of abuse, the woman is still there with her husband, intact with her husband, although मन में सब खत्म है, but she still has to stuck with her husband। The only reason is because she has a need of psychological significance और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, उसे वो सिक्योरिटी नीड्स मिल रही है वहां से। देखिए, एक ह्यूमन मैक्सिमम इस दुनिया में 150 डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकता है। दैट्स द मैक्सिमम ए ह्यूमन कैन मेक। आप बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, बट ये एक मैक्स लिमिट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम और एनर्जी काफी लिमिटेड है। तो हमारे पास जो डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं, और 150 तो अपर लिमिट है। आप अगर अपनी फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो भी आपके जो डीप मीनिंगफुल जो रिलेशंस हैं जिन लोगों के साथ, वो फिंगर्स पे आके काउंट हो जाएंगे। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स बनाता है। साइकोलॉजिकल नीड्स का एक सब पार्ट है सोशल नीड्स। नाउ व्हाट आर दीस सोशल नीड्स? सोशल नीड्स आर दोज नीड्स जो हमें वैलिडेट करती हैं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लेके आती हैं, एक्सेप्टेंस की फीलिंग लेके आती हैं। ये भी हम सोसाइटी से ही साइकोलॉजिकली सीख कर रहे होते हैं, बट हम ये कर रहे होते हैं वैलिडेशन पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से अगर 1000 years पहले कोई ओलंपिक्स नहीं थे, ठीक है, तो इवन इफ यू आर रनिंग मच फास्टर देन उसेन बोल्ट, हु वाज देयर टू अप्रिशिएट यू? If you sing much more beautifully than Lata Mangeshkar ji or Adnan Sami ji or any other Kailash Kher ji, but no one is there to listen to your voice. No one is there to, appreciate your voice. आपको कितने टाइम तक उस चीज का अच्छा लगेगा अंदर से? कहीं ना कहीं उस एप्रिसिएशन की नीड हमारे अंदर होती है, तभी हम अपने आप को अपनी सोसाइटी के आगे कुछ ना कुछ प्रूव करने के बारे में हमेशा एक कांस्टेंट ये फीलिंग अर्ज रहती है हमारी अंदर से। तो दीज आर इंक्लूडेड इन सोशल नीड्स व्हिच इज अ सब पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। नाउ दिस नेक्स्ट नीड इज स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स वो नीड्स हैं जिनकी वजह से
हम गुरु और डिसाइपल का एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, which is again most beautiful relation in the world. क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें छुपी जरूर होती हैं। एक गुरु होता है who wants to transfer his knowledge but he has gained over the periods of time, and there is a disciple who wants to learn, who wants to grow himself. तो ये जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है ना, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। और यही रिलेशन हमें हेल्प करता है जानने में कि हु आई एम, मेरा कर्मा क्या है इस दुनिया में, क्यों यहाँ पे हूँ, मैं हूँ कौन। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इन सभी के आंसर्स इस स्पिरिचुअल नीड्स हमारे लिए करके आती है। एंड इसमें बहुत सारी टेक्निक्स बता सकते हैं आपके गुरु, या बहुत सारी चीजें आ सकती हैं यहाँ पे वो इस नीड को पूरा कर सकते हैं by his own experiences. So these come in psychological, spiritual needs. Now, again we have to go subdivide it again to understand the types of relationships. अभी तक हमने करा कि relationships क्यों बनाने जरूरी है हमारे लिए, तो we have categorized those points. Now अब हम समझेंगे कि relationships कितने टाइप के होते हैं। आप अगर इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको ये सारे रिलेशनशिप्स जो भी आपके आसपास हैं वो इन 6 पॉइंट्स में हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट्स एंड चाइल्ड, सर्वाइवल के लिए शुरू होता है सबसे पहले, और उसके आगे फिर आपका जो भी बॉन्डिंग है आपकी और जिस तरीके के आपके बिहेवियर पैटर्न है उसके बेसिस पे आगे काम देता है। सेकेंड इज रोमांटिक रिलेशनशिप्स दैट वी हैव विद योर स्पाउस, और सिक्योरिटी, सर्वाइवल, लव एंड इंटीमेसी नीड्स। सोशल लव्ड वंस, जो आपके सिग्निफिकेंस आपको मिलती है बाहर से, वो आपके सोशल लव्ड वंस में आते हैं। फैमिली जो, या फिर आपके जो आपके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं। फोर्थ वन इज प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, जो आप अपने ऑफिस के अंदर फॉर्म करते हैं, बिजनेस कस्टमर्स है, कोई पार्टनर है आपके। फिफ्थ वन इज हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, आपकी मेड है, आपके डॉक्टर है, आपका एडवोकेट है। एंड द सिक्स्थ वन इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। एक्चुअली में जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं सारी दुनिया के साथ, वो और कुछ नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। एक आपको लगता है कि सामने वाला बंदा ऐसा है इस वजह से आपका रिलेशनशिप उसके साथ में ऐसा नहीं, इट्स योर ओन बिहेवियर, it's your own relationship with yourself that is reflecting with the other person. वही सामने वाले के साथ में हो सकता है किसी और बंदे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, तो it's not the other person, it's about you, how good you are having a relationship with yourself is what matters the most. तो जब आपके अपने रिलेशनशिप्स रिजॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले रिलेशनशिप्स अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन हाईलाइट कि आपको समझना होगा दैट आपका जो खुद के साथ में रिलेशन है वही चीज, वही इकलौता रिलेशन है जो सारी बाकी सभी और रिलेशनशिप्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। Now, although I thought कि we would sum up at this, but एक टॉपिक और लेते हैं जिसके ऊपर हम मेनली बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप योर लव्ड वंस। जो भी आपकी स्पाउस है, जो भी आपकी वाइफ है, उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है वो 6 स्टेजेस के अंदर चल रहा होता है हमेशा। इसमें से किसी ना किसी एक स्टेज पे वो जरूर होगा, और फर्स्ट स्टेज में रख पाए तो बेस्ट है, सेकंड भी बेस्ट है, और लास्ट भी बेस्ट है। दैट्स द ओनली वे आउट। बट फर्स्ट और सेकंड अगर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसे फर्स्ट और सेकंड पे रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि
रिलेशन शुरू आपके ब्रेन के केमिकल्स करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन स्टार्टिंग में, बट उसे जो चीज मेंटेन करती है वो आपको कमिटमेंट करती है, और उसके अलावा सब सारी बातें एक तरफ रह जाती है, जस्ट योर कमिटमेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक बार और रिपीट करिए सर ये वाली बात। कुछ बोल रहे हैं ना जी? हाँ एक बार और रिपीट कर दिए सर ये वाली बात जो आपने बताई ना अभी। कहाँ से? अभी अभी जो बताई आपने कि बाकी सब चीजें अलग रह जाती हैं। अच्छा, तो ये मैं ये बता रहा था कि लव एंड रिलेशनशिप्स में ये जो आपका जैसे आपका अपनी स्पाउस के साथ में जो भी रिलेशन है, वो जब स्टार्ट होता है, या फिर स्पाउस के साथ में, या फिर पार्टनर हो, कोई भी, आप गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी ऐसा हो, तो जब वो स्टार्ट होता है तो वो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है आपके ब्रेन के अंदर। रात रात भर बातें अपने आप होने लग जाती हैं। आप जब भी उस सामने वाले का फेस देखते हो तो ऑटोमेटिकली एक न्यूरोकेमिस्ट्री डेवलप होने लग जाती है आपके ब्रेन के अंदर। दिस इज स्टेज 1 ऑफ योर रिलेशनशिप्स। ये हमेशा नहीं रहता, एक टाइम आएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, ठीक है? बट व्हाट आई से इज के इसे मेंटेन किया जा सकता है बाय सम एफर्ट्स। तो इन स्टेज 1 जो आज सबसे पहले किसी रिलेशनशिप में आती है, वो आती है बोथ लव एंड पैशन इज देयर। वहां पे प्यार भी पूरा होता है और पैशन भी पूरा होता है। आपने कई बार देखा होगा इस तरीके के जो गोइंग ऑन बाइक्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जस्ट टू सी हर फेस, तो या फिर फोन गिफ्ट्स हो रहे होते हैं जस्ट टू हियर हर वॉइस, शादी से पहले ये वाले इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो ये होता है, आपके प्यार भी है प्लस में पैशन भी है। दोनों चीजें जब कंबाइन है ना, दैट्स द मोस्ट टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप। जो आप पूरा अपना टाइम भी दे रहे हो, अपना एफर्ट्स भी दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो, रिलेशनशिप आपके प्रायोरिटी बना हुआ है लाइफ के अंदर। सब चीजें एक साथ में छोड़ दोगे, लेकिन आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ोगे उस टाइम पे। दिस इज द स्टेज 1। नाउ इन स्टेज 2 लव इज देयर बट पैशन इज नॉट देयर। धीरे धीरे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पैशन है वो कम होने लगता है। अब जब पहले आप बाइक पे 200-300 किलोमीटर तक जा सकते थे सिर्फ एक चेहरा देखने के लिए, अब वो ना हो पाएगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में बात हो जाएगी, प्यार है पूरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अब शायद उतना पैशन के साथ में उन चीजों को ना मैनेज कर पाए जितना पहले कर रहे थे। दिस इज द स्टेज 2। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कम्स द स्टेज 3 where there is no love and no passion। यहाँ पे बस दो लोग रह रहे होते हैं साथ में, एक रूममेट्स के साथ में, किसी भी तरीके की कोई डीप कन्वर्सेशन नहीं होती। रिलेशनशिप्स को, अपने रिलेशनशिप को गारंटी की तरह लिया जाता है कि बस ठीक है, निभाना है, ऐसा कुछ साथ है बस। कोई कन्वर्सेशन होती है तो ईएमआई के ऊपर, घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, फाइनेंशियल जरूरत हुई तो बात हो गई, बात खत्म, नहीं है तो नहीं हुई बात। इन सब चीजों के ऊपर बात होने लगती है। आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो फ्रेम्स हैं लाइफ को देखने के, वो चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग, बट कहीं ना कहीं आप एक सेम पाथ पे जरूर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स की ज्यादा वैल्यू रह नहीं जाती। बस ये होता है कि आप को एक डील की तरह से निभा रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और अगर देखा जाए ना, तो अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% पीपल आर इन स्टेज 3 ओनली। उनका रिलेशनशिप चल तो रहा है, बाहर से आउटर वर्ल्ड को दिखाने के लिए एक रिलेशनशिप है, बट अंदर से
उसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के बस दे आर टुगेदर, देयर इज नथिंग एल्स, दैट्स राइट। द फैक्ट इज के 80 to 85% रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा लाइफ आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेज में रखेगी, लेकिन हाँ, इट्स योर ड्यूटी कि आप उस फर्स्ट से सेकंड स्टेज को लेके आए। कैसे लेके आ सकते हैं वो भी आपको आगे बताया जाएगा मैं इन आवर नेक्स्ट क्लास। बट अभी के लिए बस ये है दैट इट इज पॉसिबल, यू नो, रिमेन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। नाउ कम्स द स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में अब बस दो लोग थे, रह रहे थे, धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेशन पाइड अप होना शुरू होता है। आप कॉम्प्रोमाइज करते करते थक जाते हैं और आप ब्लेम करने लगते हैं दूसरों को, उससे भी पक चुके होते हैं और एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के साथ में आप जी रहे होते हैं। आपके माइंड में एक एस्केप का पाथ चल रहा होता है, कैसे मैं इस रिलेशनशिप से एस्केप कर सकता हूँ, कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो मे बी आप एस्केप का मतलब यही नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ ही भागने का सोच रहे होते हैं या फिर एक्सटर्नल अफेयर ही होता है। मे बी आप अपने आप को एंगेज कर रहे थे किसी एक्टिविटी के अंदर, किसी वर्क के अंदर, ऑटोमेटिक बस आपका टोटल फोकस वही होता है, आप रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हो, वो बंदा आपके लिए एग्जिस्ट करना ही बंद हो जाता है। दिस इज द स्टेज फोर्थ। नाउ इन स्टेज फिफ्थ आप उस रिलेशनशिप से निकल चुके होते हैं और इन स्टेज फिफ्थ आपके दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट कैन बी आप एक रिलेशनशिप में नहीं है आप, बट आप डिसाइड करते हैं कि आपको रिलेशनशिप में रहना है। दिस व्हेन कि आपने डाइवोर्स लिया, आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, आप निकल चुके हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर और नाउ यू हैव डिसाइडेड that life is open for me, some other person is going to come into my life and make it beautiful. Second is कि आप को जो भी पास्ट रिलेशनशिप से चीजें मिली हैं उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है एक नया रिलेशनशिप फॉर्म करने से। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट अब इस स्टेज में आकर नहीं कर सकते और करना है तो बहुत टाइम लगेगा उस स्टेज तक आते आते जब आप किसी पर ट्रस्ट कर पाए। इस द फिफ्थ स्टेज के दो पार्ट्स हैं, तो दीज वर द टू पार्ट्स। तो कोशिश करिए दैट कोई भी रिलेशनशिप हो वो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में है। मैं कहना चाहूंगा दैट फर्स्ट और सेकंड स्टेज थी ना, नहीं फिफ्थ वाले के टू पार्ट्स कौन से हैं एक बार और बता दीजिए। फिफ्थ वाले के टू पार्ट्स हैं सर। के फर्स्ट पार्ट है दैट आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, ठीक है, दोनों ही केस में टूटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आप ओपन है दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए, सेकंड पार्ट में आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जाने के लिए। आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको किसी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना है, उसमें फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस काफी बढ़ जाती है आपकी। कुछ भी टॉक्सिसिटी जो आपने देखी है वो इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि आप किसी और रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकते हैं, ट्राई ही नहीं कर सकते हैं। तो दीज वर द स्टेजेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा मैं ये कहना चाहूंगा दैट डाइवोर्स को ना एक बड़े अलग नजरिए से देखा जाता है। काफी लोग स्पेशली इन आवर रिलीजन शादी को एक 7 जन्म तक के लिए बांध दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट जस्ट एंकरिंग। 7 जन्म जैसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दिस जन्म ये है, इसमें आपको पार्टनर मिला है, इसमें आपको उस लाइफ को जीना है उसके साथ में, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वी आर जस्ट टुगेदर फॉर जीन्स ग्रेटिफिकेशन। बट उसमें हमें मेन चीज क्या समझने की है दैट
मे बी ठीक है वो 7 जन्म के लिए नहीं है। अगर इन केस आपका पार्टनर नॉट इन दैट केस के आपको किसी और से अट्रैक्शन होने लग गया है, वो सारी चीजें नहीं, बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, इन दैट केस डाइवोर्स इज ओके। देयर आर वेरी थिन लाइन बिटवीन लिविंग इन एन एक्चुअल टॉक्सिक रिलेशनशिप और आपके ब्रेन के अंदर आपको लग रहा है वो टॉक्सिक है। तो उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे दैट वो टॉक्सिसिटीज क्या क्या है जो रिलेशनशिप के अंदर रहती हैं, वो हम उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए बस ये समझना जरूरी है मेनली कि दैट रिलेशनशिप को जितना आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में रखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड चीज, अगर वो चीज नहीं हो पा रही है फॉर एनी रीजन, नंबर ऑफ रीजंस, और मतलब नॉट जस्ट अबाउट फर्स्ट और सेकंड नहीं हो पा रहा है, इट्स अबाउट कि आप उस रिलेशनशिप में खुश रह ही नहीं पा रहे, इट्स नॉट इवन फिजिबल फॉर यू टू सस्टेन इन दैट रिलेशनशिप, देन दैट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके क्विट दैट रिलेशनशिप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में, और अभी के लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं गुनाह जी। आपने बोला टॉक्सिन्स, क्या कहते हैं आप कि टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे कभी? हाँ, टॉक्सिसिटी मैं आपको बताऊंगा कल वाली क्लास में ना कि क्या टॉक्सिसिटीज होती हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं और कैसे हमारा पार्टनर हमारे रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जो कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी वजह से सामने वाले को मे बी एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इस तरीके की फीलिंग हम जाने अनजाने सामने वाले के अंदर डाल रहे होते हैं, इन्फ्यूज कर रहे होते हैं। तो आई विल लेट यू नो जो क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ये आपने जैसे बताया ना कि जो टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें उस कंडीशन में डाइवोर्स सही है। हाँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट अभी मैं एक्चुअली ये टॉपिक जो था ना मैंने लास्ट में लिया स्टेजेस वाला, ये मैं कल कंटिन्यू करने वाला था, बट क्योंकि क्लास ही 20 मिनट में समाप्त हो गई तो आई थॉट कि एक टॉपिक और ले लेते हैं, मैंने वो ऐड कर दिया था आज की क्लास में। टॉक्सिक वाला उठाऊंगा तो वो और लंबा थोड़ा टॉपिक खिंच जाएगा, तो बेस्ट ये रहेगा कि इस चीज को अभी यहीं तक समराइज कर देते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टॉक्सिसिटी में कौन कौन सी ऐसी टॉक्सिसिटीज है कि उसके बाद में आप अगर नहीं रह पा रहे तो आप क्विट कर सकते हैं। एक कुछ लोग होते हैं सर, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, या फिर यू नो गैस राइटनिंग बोलते हैं उसे टर्म को, जब आप किसी इंसान को कॉन्टिन्यूसली ना अपनी गलतियों को प्रोजेक्ट कर रहे होते हो वो दूसरे इंसान की गलती है, और उसे ये बात बार 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 बिलीव करवाने लग जाते हैं उसी की गलती है, उसी की गलती है। मतलब आप एक्चुअल में उसे थप्पड़ मारते हो, सुबह उठते हो और ऐसे एक्ट करते हो एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जब आप उनके बेसिक राइट्स को छीनना शुरू कर देते हो, तो ये भी टॉक्सिसिटी में आता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिसिटीज है जो एक रिलेशनशिप के अंदर, और अगर वो एक लिमिट से ऊपर है और आपने उसे बार बार चांस दिया है अपने पार्टनर को, बट फिर भी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, तो आप उस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ, डाइवोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। सो अबाउट दिस क्वेश्चन सर, अगर कोई क्रेडिट ना हो तो बताइए। बस ठीक है सर, ठीक है। आज की क्लास छोटी रखी है क्योंकि मैं लास्ट आई बिलीव 48 आवर्स में सिर्फ 5-6 घंटे सोया हूँ। तो कहाँ गए थे सर आप? मैं हिमाचल था सर। तो घूमने या वो एक बार देखिए ध्यान आ गया? बताइए। नहीं, आपको आ गया, रिकॉल हो गया आपको? आपने बताया था। हाँ मैं समझ गया, मैं बता कर देता हूँ। देखिए, जो भी आपका रिलेशनशिप है आउटर वर्ल्ड के साथ में, वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, आपका जो खुद के साथ रिलेशनशिप है ना, उसी का प्रोजेक्शन है।
अगर आपका खुद से जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग है, उसके अंदर एक नेगेटिव अप्रोच है आपकी खुद से लेके, कि आप खुद से एक नेगेटिव टॉक्स करते रहते हैं पूरे टाइम में, तो ऑटोमेटिकली वो आपके आउटर रिलेशनशिप्स के ऊपर भी प्रोजेक्ट करेगा। दैट्स 100% प्योर। क्योंकि जो भी आप बाहर से रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं वो शुरू अंदर से ही हो रहा है। बाहर चीजें बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं, पहले वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती हैं। ये कुछ ऐसा समझिए जैसे मैंने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजरी में आपको बताया था ना, दैट जो भी अगर हम इस स्टेज पे आके जितना भी वर्ड की वैल्यूथ है उसे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर भी दें, विद इन 5 years वो सब कुछ वैसे ही वैसे हो जाएगा। जो रिच था वो दोबारा से रिच हो जाएगा, जो पुअर था वो दोबारा से पुअर हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा बिल्कुल ऐसे की ऐसे, विदाउट एनी सेकेंडरी चेंजेस। यस सर। कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप्स में होता है। आपको अगर बिल्कुल अच्छे से अच्छी एक वाइफ मिल जाए, अच्छे से अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छे से अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, लेकिन आपका अपने आप से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। सर ये कैसे करें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मेरे साथ होता है। देखिए उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू गो विद हिम। जितना आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही ऑटोमेटिकली आपका खुद से रिलेशनशिप भी बिल्डअप होगा। आपको अगर अपनी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना है तो ऑटोमेटिक एक ही चीज है, आप उसके साथ उसे टाइम देना शुरू कर दीजिए। तो जितना आप जिस भी चीज को टाइम और एनर्जी देंगे वो ग्रो करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप खुद को टाइम दीजिए तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट टू ग्रो। दूसरों से बात करके, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करके मे बी हमें कुछ बेटर फील हो, बट एक्चुअल में चेंजेस आएंगे ना तो तभी आते हैं जब आप धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। स्मॉलेस्ट स्टेप्स काउंट, 1 minute, 2 minutes, 15 minutes, 30 minutes, जितना आपको हो पाए, जो हो पाए, बट खुद को टाइम दीजिए। वही आपके खुद से रिलेशनशिप को एनहेंस करेगा, ग्रो करेगा और फुलफिल करेगा। दैट वाज इट। आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बस सर यही पूछना था। थैंक यू सो मच। ठीक, वेलकम। चलिए ठीक है, गुड नाइट। नेक्स्ट संडे में होगा ना सर? अब नहीं, अरे सॉरी मैं बताना भूल गया, हम कल लेते हैं सेशन एक और ना। सर कल रहने दो सर। कल रहने दें। कल एक प्रोग्राम है सर एक्चुअली, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाने का। आप या तो नेक्स्ट डे रख लीजिए, परसों रख लीजिए। चलो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार राज्य से भी डिस्कस कर लेंगे ना। हाँ राज्य से डिस्कस करके जैसा वो कहेंगे। कल का ना रखिए और 27 का मत रखिएगा, है ना, उसके बीच का रख लीजिएगा। एक्चुअली इवनिंग शिफ्ट रहेगी अभी ना, तो चलो हम देखते हैं क्या हो सकता है। वी डिस्कस एंड ठीक, गेट इट डन। थैंक यू सर। ठीक है, ओके।